असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान, उस पर बहुत ज्यादा विवाद हो गया है। दरअसल दुर्गा पूजा आ रही है और मुख्यमंत्री ने यह ऐलानिया तौर पर कहा कि मैं धुबरी इलाके के अंदर शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहां पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को कट्टरपंथियों के खतरे से बचाना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है और यह आदेश जो है ये सीमावर्ती जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद 13 जून से लागू है। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चूंकि दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाएगा, तो अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं इस आदेश को दुर्गा पूजा तक के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं और किसी ने भी अगर कोई हिंसा फैलाने की करने की कोशिश की तो वो जानता है उसका अंजाम क्या होगा, उसे सीधे गोली मार दी जाएगी। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শুট এণ্ড সাইট অৰ্ডাৰ থাকিব। আমি অৰ্ডাৰ উইথড্ৰ কৰা নাই, চলি আছে। গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে अरे असम वैसे भी चर्चा में चल रहा है। आपको मालूम होगा कि वहां जो जंगल की जमीन है वहां से अतिक्रमण हटाया गया। जो लोग वहां पर जो लोग रहने लग गए थे वो ज्यादातर मुसलमान हैं, उनको वहां से एविक्ट किया गया है। उसी को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम यहां से दिल्ली से सिविल सोसाइटी की एक वहां पर गई हुई थी, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी की टीम गई हुई थी, जिसमें वो थी महिला जिनका हमने कल बात की थी, हामिद जी, सईदा हामिद जी जो है प्लानिंग कमीशन की पूर्व मेंबर, जिन्होंने कहा था कि ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है और बांग्लादेशी अगर रह भी रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब आज असम जो है, उनके शब्द हैं, असम नफरत का राज्य बन गया है। असम फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, दानव जैसा बर्ताव कर रहा है। और ये बातें उन्होंने असम सरकार या असम का मुख्यमंत्री ये कह के नहीं कही, असम ही कह करके कही है। और वो इसी बात का वो उदाहरण दे रही थी कि मुसलमानों के लिए खास तौर पर असम अब रहने लायक जगह जैसी नहीं रह गई है, उनके ऊपर चुनकर प्रताड़ना की जा रही है। बोलिए त्रिपाठी जी। और उसमें यह बयान आता है मुख्यमंत्री का शूट एट साइट ऑर्डर। एक तो ये कि मुझे इस पर ऐतराज है कि आपने कहा कि सिविल सोसाइटी के लोग, मैंने इसे सो कॉल्ड कह दिया। ये अच्छा सो कॉल्ड कहा था, तो ये सिविल सोसाइटी के नहीं है, ये फर्जी लोग हैं। एक समय तक सत्ता के जिसको कहते हैं ना कि हर तरह की सत्ता पोषित व्यवस्था में ये लोग बहुत मजे में थे, खूब आनंद लिया है इन्होंने। आज इनको लगता है कि ये सरकार ठीक नहीं। अगर सचमुच कोई सिविल सोसाइटी का व्यक्ति होता तो बिल्कुल उसको मैं स्वीकार करता, लेकिन वो सारे लोग हैं, आप वो जितने नाम हैं उन सबको देखिए तो वैसे ही है। अब सवाल ये है कि इनको हम फिर कहें क्या, तो मैं नाम बताता हूं। ये घुसपैठियों के समर्थक, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, ऐसे लोगों का एक समूह है। तो पहली बात तो ये। अब अगर ऐसे लोग वहां जाकर असम की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं तो ये सचमुच चिंता की बात है। असम में हो क्या रहा है ये बताएं ना। मतलब अब उन्होंने ये भी कहा कि अब ये मियां शब्द जो है, मियां कहना, उन्होंने कहा आज तो ये गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब मुख्यमंत्री भी मियां कई बार कहते हैं। बोले मियां पहले भी लोग कहते थे, लेकिन एक आम मुसलमान को कहते थे, नहीं आज तो वो गाली बन गई। बड़ा स्पष्ट कहते हैं, वो मुसलमान को मियां नहीं कहते हैं। पहले तो ये जान लेना चाहिए। और इसको हेमंत बिस्वा शर्मा स्वयं कई बार कह चुके हैं। वो मियां असमिया कहते हैं। असम का जो मुसलमान है उसको मियां उस तरह से नहीं कहते हैं, और जो मियां है उसको मियां कहेंगे। कौन है? बांग्लादेशी है वो, वहां के संदर्भ में बांग्लादेशी है, लेकिन वैसे भी लोग मुसलमान को मियां कहते हैं, तो उसमें कौन सी बात है भाई। वो लोग अपनी पहचान खुद वही रखते हैं। जब डेरोगेटरी की बात होती है, जब आप मंदिर में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, उनमें सब के सब लोग कौन पकड़े जाते हैं। जब आप किसी खास इलाके में इस तरह की करने की कोशिश करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं ऐसा अतिरेकी बयान मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आना चाहिए, लेकिन असम के जो हालात हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा, वरना इंदिरा जी से आज तक अभी नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात हो रही थी कि राहुल जी नेक्स्ट लेवल ले गए अपने आर्गुमेंट को। हेमंता जी भी क्या हिंदुत्व को नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं? दरअसल हेमंता जी, पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ, तीन के बीच में हिंदुत्व को लेकर एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के भीतर योगी जी तो इस प्रतिस्पर्धा इसलिए बाहर है, वो स्वयं साक्षात हिंदुत्व हैं, उनको साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ। पुष्कर सिंह धामी चूंकि बीजेपी की रैंक एंड फाइल से आए हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा साबित करने की जरूरत नहीं है। हेमंता जी कांग्रेस में रहे हैं और लंबे समय तक, और हेमंता जी जब कांग्रेस में थे तरुण गोगोई की सरकार में, तब उन पर यह आरोप लगता था कि जितने वो बड़े मुस्लिम परस्त माने जाते थे उस समय, उनका यही हेमंता जी। अच्छा। अगर आप आसाम गए हो उस समय तरुण गोगोई के समय, तो आप देखिए जो दंगे हुए थे जिसमें बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे, कहाँ कोकराझार में कहाँ हुए थे, और उसमें जो बोडोलैंड वालों ने, उस बोडोलैंड से जब तरुण गोगोई ने गठबंधन किया था तो हेमंता जी ने विरोध किया था उसका। ठीक है। और हेमंता जी को माना जाता था कि इनकी मुस्लिम से बहुत पॉपुलैरिटी है। अब हेमंता जी अपनी उस छवि के उलट बिल्कुल जो है एक हिंदुत्ववादी नेता की छवि के लिए वो पूरी एक्सरसाइज कर